हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष कुमार सिंह टी10 क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया था कि मैं आपको बेसिक मैथ 27 मार्च 2026 से पढ़ाना चालू करूंगा, जिसमें हमने कुछ सिलेबस भी लिखवाया था कि इतना हम पढ़ा देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप देख सकते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम चालू करेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम जानेंगे कि आखिर संख्या है क्या। देखिए, संख्या गणित में उपयोग होने वाले वे मौलिक प्रतीक या अंक है जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामांकन करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे संख्या के प्रकार। संख्या के प्रमुख प्रकार निम्न है, जो है प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर, सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर। आइए अब एक एक करके हम आइए दोस्तों जानते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। देखिए उदाहरण में हम देख लेते हैं एग्जांपल में 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटिव। इसको हम बोलते हैं अनंत, या इसको अनंत बोलिए या नॉट डिफाइंड बोलिए या अपरिभाषित बोलिए। अब जानते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्याएं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती है जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है। या आप बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में जब शून्य शामिल हो जाता है तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कौन होती है, वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटिव, यानी जब प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल हो जाता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं हम पूर्णांक संख्या के बारे में। तो वे संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी होती है उसे ही हम पूर्णांक कहते हैं। किसको कहते हैं पूर्णांक बाबू, जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी होती है। आइए देख लीजिए, वे संख्याएं जो धनात्मक यानी प्लस चिन्ह, ऋणात्मक यानी माइनस चिन्ह तथा शून्य से मिलकर बनी होती है, उसे क्या कहेंगे बाबू, उसे कहेंगे पूर्णांक। उसे पूर्णांक कहते हैं। आप लोग एग्जाम्पल में संख्या रेखा देख सकते हैं, संख्या रेखा है, इसके बीच में होता है शून्य, बाएं साइड में होगा माइनस ऋणात्मक वाला अंक, दाहिने साइड में होगा धनात्मक वाला अंक। देखिए धनात्मक वाला अंक में या तो प्लस चिन्ह होगा या कोई भी चिन्ह नहीं होगा, और ऋणात्मक वाला अंक में माइनस का चिन्ह होगा। आइए अब जानते हैं सम संख्या के बारे में। तो वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या बाबू किसे कहते हैं, जब अगर हम 2 से भाग दें और शेष क्या है, शून्य आए, तो उसे हम कहेंगे सम संख्या। आइए परिभाषा लिखते हैं। वे संख्याएं जो
2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है उसे हम कहेंगे सम संख्या। उसे हम क्या कहते हैं बाबू? सम संख्या। एग्जाम्पल में देख लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, अपना समझते रहिए, आगे चल जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं विषम संख्या के बारे में। तब ये सभी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है उसे हम कहेंगे विषम संख्या। यानी जब 2 से हम भाग देंगे तो शेष उसमें बच जाएगा। आइए देखते हैं वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है उसे हम कहते हैं विषम संख्या। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सभी क्या हो गई? विषम संख्या हो गई। आइए अब जानते हैं हम अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। आइए लिखते हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे ही। नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। आइए अब जानते हैं भाज्य संख्या के बारे में, यानी कंपोजिट नंबर के बारे में। तो भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावे भी अन्य संख्या से विभाजित होती है, जिसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। आइए परिभाषा लिखते हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे बाबू भाज्य संख्या कहते हैं, मिस्टेक, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15 etc। आइए जानते हैं, नोट में लिखिएगा लोग, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। आइए अब हम, हेलो दोस्तों, आइए अब जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं।
जहां q नॉट इक्वल टू 0, जहां q कभी भी 0 नहीं होगा। आइए वे संख्याएं जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q नॉट इक्वल टू 0। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं 3/2, 5/7, 3/5 इत्यादि। अब जानते हैं अपरिमेय संख्या। तो वे संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। आपका एग्जाम्पल में हो जाएगा √7, √3, पाई etc। अब हम जानेंगे वास्तविक संख्या। लास्ट हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। वास्तविक संख्या कैसी होती है? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। तो आइए परिभाषा लिखते हैं। वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए 0.5, √3, 3/2 etc। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल टीचर क्लास को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए और 30 दिन में अपना बेसिक मैथ 0 से हीरो लेवल तक ले जाइए। जय हिंद, जय भारत।